बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक के संदर्भ में बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है और यही फैसला लिया गया था कि रिजल्ट पर रोक रहेगी। हालांकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनके द्वारा जारी नहीं किया गया। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं, जैसे कि एनसीटी के द्वारा पत्र जारी करना, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन थी उसको डिस्पोज कर देना। इन सब के बाद से कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के मन में यह भय जरूर है कि बीपीएससी कहीं उनके रिजल्ट को रोक ना दे। इसको लेकर के बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के, जिसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और आजीविका का अधिकार और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार जैसे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये याचिका पहुंची हुई है। साथ ही साथ इस याचिका में ये महत्वपूर्ण पॉइंट बनाया गया है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और उसी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जो कि बिहार में चल रही है उसमें राहत देते हुए रिजल्ट जारी करने और काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कर सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट्स पर बिहार में हो रही इस शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में जो अंतिम बार सुनवाई हुई थी ऑनरेबल बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा, उन्होंने जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ ये खबर चल रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 11 अगस्त 2023 को जारी हुआ और उसी दिन से पूरे देश भर पर लागू होगा और 25 नवंबर 2021 से राजस्थान में लागू होगा। इस हिसाब से बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से सेफ है। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आप बीएड या फिर डीएलएड किसी भी पक्ष से हो, केवल ये भर्ती आपके लिए नहीं है। आने वाला समय अगले महीने में एक और शिक्षक भर्ती जारी हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भ्रमित होकर के इसी सब में उलझे रहें। इसलिए आपको सच्चाई जानना बेहद जरूरी है, चाहे किसी भी पक्ष से जुड़े हुए हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ और बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसमें जमीनी धरातल अलग कैसे है इसको आपको समझना होगा। छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चली है वो मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था, पहले बिलासपुर हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा देती है। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और उसमें केवल यह प्रेयर किया जाता है कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर स्टे दे दिया जाए और बीएड अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराई जाए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि चूंकि ये भर्ती प्रक्रिया पहले से ऑनगोइंग प्रोसेस में है, इस वजह से प्रक्रिया को ना रोकी जाए और बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बात जरूर मेंशन करती है कि इनका जो अभ्यर्थन होगा, जो इनकी अभी एलिजिबिलिटी है, वो हम तय नहीं कर रहे हैं, वो हाईकोर्ट तय करेगा, बिलासपुर हाईकोर्ट तय करेगा और इसके संबंध में बीएड अभ्यर्थियों को अपना पैरवी करने के लिए उसमें आदेशित कर देती है। साथ ही साथ मेरिट पर और लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड करने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट को निर्देशित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन बिहार की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वो इससे बिल्कुल अलग है। बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पटना हाईकोर्ट में इससे संबंधित कोई भी याचिका नहीं गई है। यहां पर डायरेक्टली मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ है। ध्यान से समझिए, जब यह शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी के द्वारा पब्लिक नोटिस 30 मई 2023 को जारी किया जाता है, उसके बाद से श्री भगवान कृष्ण जी के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए और इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए एक याचिका दायर की जाती है, जिसमें 2-3 सुनवाई होती है और अंतिम रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला 11 अगस्त 2023 को आ जाता है, उसके बाद से 28 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच के द्वारा बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को निस्तारित करते हुए अंतिम रूप से यह फैसला दिया जाता है कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया गया था उसी के आलोक में बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाए। इन सब के बाद से आप खुद ही मामले को समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का मामला और बिहार का मामला कैसे अलग है। छत्तीसगढ़ का मामला जो सुप्रीम कोर्ट से उसको निस्तारित नहीं कहेंगे, उसको केवल अंतरिम इंटरिम ऑर्डर कहेंगे, यानी कि वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, वो इंटरिम ऑर्डर है जिसमें अभी बीएड अभ्यर्थियों की जो एलिजिबिलिटी है वो हाईकोर्ट से तय होना बाकी है। लेकिन बिहार की शिक्षक भर्ती में वो इंटरिम ऑर्डर नहीं है, वो फाइनल जजमेंट है, वो फाइनल ऑर्डर है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं मानने के लिए बिहार राज्य सरकार से उम्मीद जताई गई है, एक्सपेक्ट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो दोनों मामले की धरातल अलग है, तो आप दोनों को एक तराजू में नहीं तौल सकते। इन सभी चीजों को आपको समझना होगा। इसके अलावा यहां पर क्या पॉइंट्स बनाए गए हैं इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है ताकि आप भ्रमित ना हो जाए। अनुच्छेद 21 का हवाला दिया गया और अनुच्छेद 14 का हवाला दिया गया। 21 के अंतर्गत ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे लिखा गया है जीवन और आजीविका का अधिकार। आजीविका यानी कि जीवन यापन करने के लिए अर्निंग की बात की जा रही है, पैसे कमाने की बात की जा रही है। जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी आईए दाखिल करके वहां पर उपस्थित होने जा रहे हैं। यहां पर जब बीएड अपना पक्ष रख रहा होगा बीएड के वकील के द्वारा कि
प्राथमिक से बाहर होने के बाद से उनके पास आजीविका के साधन खत्म हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो डीएलएड वाले वकील होंगे वो इस बात को वहाँ पर हाईलाइट करेंगे कि बीएड के लिए यहाँ पर 90,000 पद का विज्ञापन जारी किया गया है इस शिक्षक भर्ती में, और डीएलएड के लिए 80,000 पद का विज्ञापन जारी किया गया है। अब बीएड अभ्यर्थी केवल प्राइमरी से, जो कि उनकी एडिशनल एलिजिबिलिटी थी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से, उस गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए केवल उनकी एडिशनल एलिजिबिलिटी को खत्म किया गया है, उनका अधिकार नहीं छीना गया है। एनसीटी को अगर इसमें काउंटर फाइल करने के लिए बोला जाता है तो एनसीटी अपना पक्ष रख सकती है कि जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत आरटी एक्ट जब 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, उसके बाद से 23 अगस्त 2010 को पहली बार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा एलिजिबिलिटी तय की जाती है, जिसमें प्राथमिक में बीएड को शामिल नहीं किया जाता है। पहली बार इनको एडिशनल एलिजिबिलिटी के अंतर्गत पहली बार इनको शामिल किया गया 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो कि एडिशनल एलिजिबिलिटी है, जिसमें साफ शब्दों में आप देखेंगे उसमें मेंशन किया गया था बीएड अभ्यर्थियों के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने और उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। बाकी की आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसमें विचार किया जाएगा शब्द नहीं लिखा गया है, यानी वो एक एडिशनल एलिजिबिलिटी है जो कि एनसीटी कबूल कर चुका है इस मामले को लेकर के। यानी कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे वह इस मामले से पहले से वाकिफ हैं कि उनकी एडिशनल एलिजिबिलिटी को केवल खत्म किया गया, उनके अधिकार को नहीं छीना गया है। यह सिर्फ और सिर्फ भ्रामक खबर है कि बीएड अभ्यर्थियों के अधिकार को छीना गया है। ये सभी चीजें भावनात्मक तौर पर सुनने के लिए अच्छी लग सकती हैं, लेकिन कोर्ट कभी भी भावनाओं के आधार पर नहीं चलता है। वो आपके जो रेगुलेटरी बॉडी है उनके द्वारा दिए गए जवाब और उन सभी दलीलों के आधार पर अपना फैसला देता है, जो कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुका है। तो यहां पर सबसे पहले जो बात आती है आजीविका का साधन जुटाने के लिए, यानी अर्निंग के लिए, तो यहां पर आप देखेंगे बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को 90,000 पदों पर मौका मिल रहा है अगर प्राइमरी से उनको हटा देते हैं, और बीएड अभ्यर्थियों को केवल 80,000 पदों पर मौका मिल रहा है। तो आजीविका का साधन के लिए सबसे ज्यादा विकल्प किसके पास है? बीएड के पास है। इसके अलावा जो आने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं बिहार राज्य सरकार के द्वारा, उसमें आप देखेंगे तो लगभग 36-37,000 पद जो कि टीजीटी पीजीटी को मिलाकर के, और अपर प्राइमरी के लिए पद जो कि 32,000 के आसपास है, और डीएलएड वाले अभ्यर्थी को ही केवल इसमें मौका मिलेगा जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे, और बीएड अभ्यर्थी को 32,000 ये पद प्लस लगभग 36-37,000 जो पद टीजीटी पीजीटी को मिलाकर के सब पर मौका मिलेगा, यानी उनको 70,000 पदों पर मौका मिलेगा, और डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। बिहार के जो डीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो इंटर के बेस पर डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे तो वो 32,000 पदों के लिए योग्य नहीं है, यानी कि आने वाली भर्ती में डीएलएड अभ्यर्थी योग्य ही नहीं है, और बीएड वाले अभ्यर्थी 70,000 पदों पर योग्य हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनके लिए आजीविका के सभी साधन बंद हो गए? नहीं, इनका केवल एक एडिशनल एलिजिबिलिटी वापस हुआ है उस गजट नोटिफिकेशन को क्वैश होने की वजह से। इनसे कोई भी अधिकार नहीं छीना गया है आजीविका का। अगर इनके पास केवल एक ही विकल्प होता केवल प्राइमरी के लिए, और अगर उस एडिशनल एलिजिबिलिटी को खत्म कर दिया जाता, तो इसे आजीविका का अधिकार, यानी कि आप कह सकते थे कि जीवन का और आजीविका का अधिकार ये माना जाता, कि केवल इनके पास एक ही विकल्प था और वो विकल्प खत्म कर दिया गया। इनके पास एक विकल्प नहीं है। टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है, इसके अलावा जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी आने जा रही है, उसमें बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। उनका केवल एक एडिशनल एलिजिबिलिटी जो कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए खत्म किया गया, वो कानून बनाने की प्रक्रिया गलत थी। आर्टिकल 21A के अंतर्गत उस नोटिफिकेशन को क्वैश किया गया है, जो कि मौलिक अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, उसका उल्लंघन कर रहा था, इसलिए उसे क्वैश किया गया है। तो इस मामले में आप देखेंगे कि आजीविका का अधिनियम कहीं से भी लागू होता ही नहीं है। आजीविका का अधिनियम तभी लागू हो सकता है जब आपके पास केवल एक ही विकल्प हो और उस विकल्प को खत्म कर दिया गया हो। आपके पास 6 से 8 वाली भर्ती है, आपके पास माध्यमिक की भर्ती है, आपके पास उच्च माध्यमिक की भर्ती है। इन सभी मामलों को लेकर के निश्चित तौर पर बीएड के पास आप देखेंगे तो आजीविका के ज्यादा साधन जुटाने के मौके हैं और डीएलएड के पास कम मौके हैं। अब इस सब के बाद से एक मामला यह आ सकता है कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एस्टेट अनिवार्य था, इसमें 2017 के बाद से कोई भी एस्टेट के परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था। माफ कीजिएगा, 2017, 18, 19 के आसपास हुआ था, 2019 में शायद हुआ था। तो उन सब को लेकर के अभ्यर्थी यहां पर कह सकते हैं, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके वकील कह सकते हैं कि इनमें सभी अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं मिला कि वो उसमें आवेदन करें। तो यहां पर ये तो राज्य सरकार की गलती है ना। आपने राज्य सरकार के अगेंस्ट में उस समय केस क्यों नहीं किया? यही तो मामला उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित था। 69,000 में जब बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज किया गया, उस समय जब शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस समय चैलेंज नहीं किया गया था। पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, उसके बाद से परीक्षा हो जाती है 6 जनवरी 2019 को। 7 जनवरी 2019 को राज्य सरकार इसके संबंध में क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड एक पब्लिक नोटिस निकालता है। उसके बाद से शिक्षा मित्र इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करते हैं और उसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है
कि अगर आपको 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करना था तो आपको पहले आना चाहिए था। वही चीज़ तो यहाँ पर भी लागू हो रही है कि अगर बीएड अभ्यर्थी बिहार वाले शिक्षक भर्ती में कहेंगे कि हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे और हमारे पास केवल एक ही विकल्प है प्राइमरी का और उससे हमें बाहर कर दिया गया, इसलिए आजीविका वाला जो विकल्प है यानी कि आर्टिकल 21 वो हम पर लागू होता है, तो ये कतई भी लागू नहीं हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के अनुसार से राम शरण मौर्य वाले केस में। क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि अगर आपको केवल एक ही मौका था तो फिर आपको पहले सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। आपने ये देख लिया कि आपको प्राइमरी में मौका मिल रहा था, इस वजह से उस वाले मामले को आप चैलेंज नहीं किए। अब चूंकि आप यहां पर इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं, अब इस वजह से आप कह रहे हैं कि आपके पास उसका मौका नहीं था। आप समय रहते उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, राज्य सरकार को चैलेंज करते या फिर हाईकोर्ट में चैलेंज करते, तो राज्य सरकार उस पर डिसीजन ले सकती थी कि इससे पहले एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जाए। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन अब किया गया है, वो पहले भी किया जा सकता था अगर इस मामले को कोर्ट में सही तरीके से चैलेंज किया जाता। तो ये आजीविका वाला मामला कहीं से भी नहीं टिकने वाला है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 की बात की गई है कि पब्लिक नोटिस जब जारी किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उस समय बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड दोनों को पात्र माना गया था। इस वजह से दोनों को शामिल कराते हुए शिक्षक भर्ती यानी समानता के अधिकार के अंतर्गत कंप्लीट की जाए। यही तो प्रेयर उसमें किया गया था जो पश्चिम बंगाल से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी क्लेरिफिकेशन के लिए, जिसमें यही तो मांग किया गया था कि 11 अगस्त के फैसले से पहले जो भी नोटिस जारी कर दी गई है, पब्लिक नोटिस एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई किसी भी राज्य के द्वारा, उस नोटिफिकेशन के आधार पर शिक्षक भर्ती कंप्लीट होगी, इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन जारी कर दीजिए। उस पूरे जो उनका याचिका था उसे ही एक तरीके से डिस्पोज कर दिया गया, निस्तारित कर दिया गया बिना सुने हुए ही। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि एक बार जब मौलिक अधिकार के आधार पर कोई भी जजमेंट फाइनल हो जाता है तो उसको फिर से रीओपन नहीं किया जा सकता। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कतई भी फैसला नहीं दिया कि एक बार नोटिस जारी हो गया, पब्लिक नोटिस जारी हो गया, एडवर्टीजमेंट जारी हो गया तो उसी के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी। आपने देखा होगा कि जो निस्तारित हो गया उसमें ये सभी बातें थी जो कि वहां से उनको राहत नहीं मिला है। तो एक तो ये सभी चीज़ें चलेंगी। दूसरा एक मामला ये चल रहा है कि जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान वाला जो मामला था उसमें 25 नवंबर 2021 को ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था। तो लोग यहाँ पर इस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं कि वो फैसला जो हाईकोर्ट का था वो सिर्फ राजस्थान में लागू होगा, बाकी पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। तो इस प्रकार से बीएड अभ्यर्थी सेफ हो जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए। आप ऐसे समझिए कि किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला उस राज्य के सीमित क्षेत्र तक ही लागू केवल होगा अगर वो मामला केवल उस राज्य से संबंधित है। एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जो था वो क्या केवल राजस्थान पर लागू होता है? आप खुद जवाब दीजिए, क्या केवल राजस्थान पर लागू होता है? नहीं। 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था वो राजस्थान के साथ साथ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर इक्वली वैलिड तौर पर लागू होता है। तो जब 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया 25 नवंबर 2021 को, तो ये वहां के राज्य से मामला जुड़ा हुआ मामला है ही नहीं, ये रेगुलेटरी बॉडी के उस गजट नोटिफिकेशन को रद्द करने का मामला बन गया जो कि पूरे देश भर पर लागू था। यानी कि एक बार जब कोई हाईकोर्ट के द्वारा गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए, तो उसकी लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर के पेज नंबर 45 और 46 में बातें मेंशन की गई हैं। मणिपुर वाले मामले में 3 जज के द्वारा जो फैसला दिया गया उसमें यही बातें तो मेंशन की गई हैं कि एक बार अगर किसी रेगुलेटरी बॉडी के गजट नोटिफिकेशन या फिर पब्लिक नोटिस को कोई भी कोर्ट कहा गया है, ना तो हाई कोर्ट कहा गया ना तो सुप्रीम कोर्ट कहा गया, यानी इसमें हाई कोर्ट भी आएगा और सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी कोर्ट जब किसी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देती है उसके बाद उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाएगा। यानी जब तक उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया गया था तब तक उसका लीगल पोजीशन था, यानी 25 नवंबर 2021 से पहले उसका लीगल पोजीशन था। और चूंकि ये रेगुलेटरी बॉडी का गजट नोटिफिकेशन है इसलिए केवल राजस्थान पर लागू नहीं होगा बल्कि पूरे देश भर पर लागू होगा। अगर रीट से संबंधित केवल यह मामला होता तो केवल राजस्थान पर लागू होता। यह रीट से संबंधित मामला तो था ही था, साथ ही साथ एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन की भी बात कर रहा है। और एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन सिर्फ राजस्थान पर लागू नहीं हो रहा है, वो राजस्थान के साथ साथ देश के पूरे राज्यों पर भी पूरी तरीके से इक्वली वैलिड तौर पर लागू हो रहा था। तो जब वो क्वैश हुआ एक हाईकोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रही है ना कि किसी भी कोर्ट के द्वारा जब इसे खारिज कर दिया गया तो इसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है। यानी इसका लीगल पोजीशन कब खत्म हो गया? 25 नवंबर 2021 को। और उसके बाद से जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाया ही नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, किसी भी फैसले पर रोक लगा दी जाती है तब यह माना जाता है
कि ये फैसला निस्तारित होने के लिए वेट किया जा रहा है या फिर एक तरीके से उसका लीगल पोजीशन बना हुआ था। उन्होंने कभी भी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया, यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रही थी कि हाईकोर्ट का जो फैसला दिया गया वो तब तक वैलिड है और अंतिम सुनवाई तक उन्होंने कोई भी रोक नहीं लगाया। यानी कि ये जो फैसला लागू होने की प्रबल संभावना है वो 11 अगस्त 2023 से ना लागू होकर के 25 नवंबर 2021 से लागू होने की प्रबल संभावना रहेगी। यहां पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला बनता ही नहीं है, यहां पर मामला बनता है रेगुलेटरी बॉडी का, जिसका गजट नोटिफिकेशन रद्द किया गया किसी हाई कोर्ट के द्वारा, और अगर किसी हाई कोर्ट ने उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करते हुए रद्द कर दिया तो उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है। अब एक राज्य में खत्म हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरे राज्य में वो बचा रहेगा, वो तो रेगुलेटरी बॉडी का गजट नोटिफिकेशन है ना, तो पूरे सभी राज्यों में उसका लीगल पोजीशन खत्म हो चुका था। अब छत्तीसगढ़ वाले मामले को लेकर के अभ्यर्थियों को किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि 25 नवंबर 2021 से अगर ये फैसला लागू होता तो अभी हाल ही में बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ वाले मामले में बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार क्यों कर दिया गया। आप इस पूरे मामले को समझेंगे तभी इस पूरे मामले की तह तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा इसी प्रकार से भ्रमित होंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट में जो अभी मामले की सुनवाई हुई है वो मेरिट पर डिसाइड हो ही नहीं रहा था। ये मामला मेरिट से जुड़ा हुआ है और लॉ से जुड़ा हुआ है। यहां पर बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी जो तय होनी है वो मेरिट से संबंधित मामला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यहां पर जो अभी हाल ही में बिलासपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई वो इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई कि जब तक ये मामला हाईकोर्ट से निस्तारित नहीं हो जाता तब तक इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। उस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है, ना कि बीएड अभ्यर्थियों के 25 नवंबर 2021 के आधार पर, मेरिट के आधार पर रोक लगाने से इनकार किया। दोनों मामले अलग हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको अलाउ किया तो हाई कोर्ट उन प्रक्रिया को कैसे रोक सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट ने उस प्रक्रिया को नहीं रोका और उन्होंने साफ शब्दों में, अगर आप उनका लाइव वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में हाई कोर्ट ये कह रही है कि इस मामले को मेरिट पर हम ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ये मेरिट पर मामला नहीं सुना जा रहा है। उस दिन प्रेयर इस बात के लिए गया था कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को तब तक रोक दिया जाए राज्य सरकार के द्वारा जब तक ये मेरिट पर डिसाइड नहीं हो जाता बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा। दोनों ही याचिकाएं अलग अलग हैं, अगर आप दोनों को एक साथ मिलाकर के देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां पर उस मामले की सुनवाई हो रही थी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, तब जब तक कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेरिट पर मामला डिसाइड हो जाए उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को चालू कराया जाए। इसको लेकर के कोर्ट में याचिका चल रही थी जिस पर सुनवाई हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर पास कर रखा है कि आप इस पर रोक नहीं लगाएंगे। तो हाईकोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में चली जाएगी। अब जब मामला मेरिट पर डिसाइड होगा तो मेरिट पर तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है ना। ये आप ध्यान से समझिए। जो अभी हाल ही में 23 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा कोर्ट ऑर्डर पास किया गया, उसमें यही बातें मेंशन की गई हैं कि एक बार अगर मेरिट पर मामला डिसाइड हो गया है तो उसको रीओपन करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है। और इस प्रकार के कई जजमेंट के बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो इन सबको लेकर के आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो मामले को रोकने के लिए आदेश पारित किया है वो दूसरा मामला था। अभी मेरिट पर मामला डिसाइड ही नहीं हुआ है। मेरिट पर मामला अभी कोर्ट में याचिका चल रही है, उसमें राज्य सरकार को निर्देशित किया गया अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए। राज्य सरकार अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं कर रही है जिस पर मेरिट पर चीज़ें क्लियर हो पाए। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी होंगी कि केवल और केवल बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गलत चीज़ों को बता करके आपको भ्रमित किया जा रहा है। अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 25 नवंबर 2021 से अगर फैसला लागू होगा तो फिर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक क्यों नहीं लगा दिया। यहाँ पर 25 नवंबर 2021 वाला जो मामला है वो मेरिट से जुड़ा हुआ है, जो कि डायरेक्टली बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी की बात करता है। 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन की बात करता है। उस दिन बिलासपुर हाईकोर्ट में मेरिट पर चर्चा हुआ ही नहीं था। उस दिन इस मामले को लेकर के वहां पर याचिका चल रही थी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया जब तक कि ये मेरिट पर डिसाइड नहीं हो जाता, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहां पर मेरिट पर उस दिन केस था ही नहीं, वो केस अलग है, ये मेरिट वाला केस अलग है। तो इन सभी चीजों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।